सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। तो आप सभी को पता है कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है 2025 का 2025 का उसका रिजल्ट निकल आया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखो, ऑफ कोर्स वो रेस होते हैं माइंड के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर जो नंबर है, अगर देखा जाए जो सक्सेस रेट की अगर बात किया जाए तो ज़्यादातर जो नंबर है, मतलब जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि कंपटीशन का लेवल इतना हाई है। अब यहाँ पे ना मन में कई चीज़ें आने लगती हैं, बहुत देखो दिमाग में बहुत द्वंद्व जो है वो होने लगता है, मतलब एकदम माइंड में कन्फ्यूजन सा आने लगता है यार क्या किया जाए। एक चीज़ तो देखो मन में ये रखना है कि अभी क्योंकि हम लोग का इमोशन में काफ़ी अधिक इंटेंसिटी उसका ऊपर नीचे होगा, तो ऐसी स्थिति में कोई भी डिसीजन जो है वो आपको नहीं लेना है कि आप एकदम से मन में आएगा कि मैं प्रिपरेशन छोड़ दूँ, आप एकदम से कुछ जॉब ढूंढना चालू कर दोगे, एकदम से कहीं सोचोगे चलो किसी कोचिंग में जुड़ जाता हूँ वहाँ से कमाई करना चालू कर देता हूँ। ये गलती नहीं करनी है। आप अगर ये मन में गोल बना के रखते हैं, सोचते हैं कि यार मुझे जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना ही करना है, या आपने गोल बनाया हुआ है तो उस गोल के लिए काम करें। हम लोग भी जब प्रिपरेशन करते हैं, मैं आपको एक बहुत ही मतलब एक बात बताना चाहूँगा कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, ठीक है, बहुत ही बड़ी संस्थान थी, आज बहुत नाम है उसका, उसमें हम लोग एज अ स्टूडेंट के रूप में थे और उसमें फिर हमें लाइक क्योंकि मेंस दे रहे थे, इंटरव्यू दे चुके थे, तो उसमें दे हैव आस्क्ड कि ठीक है आप पढ़ाना चालू कर दो, एंड वी स्टार्टेड टीचिंग। पैसा आने लग गया, पैसा आने लग गया तो फिर वो क्या है, वो इंटेंसिटी नहीं रहती प्रिपरेशन में, कोई कितना भी बोले। तो ये चीज़ों में कि ठीक है कुछ हम साइड में कर लेते हैं, अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल इशू नहीं है तो पहली चीज़ तो मैं आपको यही कहूँगा कि रिज़ल्ट आया है, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय दो, 2-4 दिन का टाइम दो अपने आप को और दोबारा से अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। फाइनेंशियल अगर कोई इशू नहीं है तो आप ये मानकर चलें आपके पेरेंट्स आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। एक पेरेंट्स ही हैं जो आपका हाथ हमेशा पकड़ कर रखेंगे चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए। अगर वो आपके साथ हैं तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो ये स्ट्रेंथ आपको रखना, अपने मेंटल स्ट्रेंथ आपको रखनी कि नहीं मेरा काम पढ़ना है और मुझे जो है किसी भी हालत में अपना पढ़ के और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, अपनी जो भी कमियां हैं उसको दूर करना है। ये मान कर चलना, ऐसा नहीं मानना कि यार नहीं मैं परफेक्ट हूँ, मैं एकदम से मेरे मेरे अंदर जो है जो भी है वो एकदम परफेक्ट है, अभी कुछ इंप्रूवमेंट का ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत है, ऐसा नहीं सोचना है। आप ये देखोगे कि यार ठीक है मेरा ऑप्शनल है, मेरा ऐसे इथिक्स, न्यूज़पेपर को आप कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप समझें। अब बात आ जाती है कि ठीक है जब हम प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी का मान लो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस स्थिति में क्या हम एक प्लान बी लेकर चलें। प्लान बी का मतलब क्या होगा कि उसी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है उस पर हमें क्या टारगेट करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो तो उसमें देखो कोई गलती नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो जब हम इनिशियल फेस में होते हैं ना तो हम सोचते हैं नहीं नहीं हम आई ही देंगे, इसके नीचे हम बात नहीं करेंगे। देखो कई बार क्या होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी को चेक करने के लिए भी अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हो ना तो आपको लगता है कि मेरे प्रिपरेशन का लेवल क्या है। जैसे अभी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ही समय में देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, शायद इस महीने के एंड में या अगले महीने, तो ये यूपीएससी का ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है, एपीएफसी और ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है, ये आपका वैकेंसी इसकी निकलेगी। ठीक है, एक तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन बनता है। अगर आप यूपी पीसीएस का आपने फॉर्म भर रखा हो तो उसका एग्ज़ाम दो, शायद अक्टूबर में ही है, 11-12 अक्टूबर के आसपास वो आपका है, ये ऐसा है। अगर आपका कोई स्टेट, आप जिस भी स्टेट से हैं, स्टेट पीसीएस का कोई एग्ज़ाम है तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। यूपीएससी आजकल क्या कर रही है कि अभी हाल में भी कुछ वैकेंसीज निकली हैं, अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लेना, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है उन एग्ज़ाम के लिए तो आप ज़रूर से ज़रूर दो। टेक्निकल जॉब्स होती हैं बट अच्छी खासी जॉब होती हैं, तो उनको आपको देना चाहिए। तो उसमें आपको ऐसा कोई नेगेटिव नहीं सोचना है कि यार, या आपको ऐसा कोई अपने आप को नीचा नहीं मान लेना कि यार मैं दूसरा एग्ज़ाम नहीं दूंगा, दूसरे एग्ज़ाम या किसी जॉब को आप एकदम अनटचेबल टाइप ट्रीट करो, ये कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। इट्स फार बेटर देन आप ये सोच रहे हो कि आप ऑल दो आप फाइनेंशियल साउंड हैं या कुछ ऐसे स्थिति, उसके बाद भी आप सोच रहे हो कि मैं कहीं कोचिंग में कॉपी चेक कर लेता हूँ, ये कुछ भी XYZ काम करके अपना कमाई करने लग जाता हूँ, तो उससे फार बेटर है। हाँ आपका अटेम्प्ट बहुत ही लेटर ऑन है, आपको लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल बर्डन है, फिर वो एक अलग डिसीजन मेकिंग होती है, लेकिन फ़िलहाल आपके दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लें। देखें कि यार
ये चीज़ें हैं, इस पे मुझे काम करना है, उन चीज़ों को उनके सोर्सेज डिफाइन करें। जैसे न्यूज़पेपर के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, 8:30 बजे सेशन इसी चैनल के अंदर है, पर क्वालिटी देखें सेशन का, यू विल अंडरस्टैंड। 34 क्वेश्चंस थे 2025 के प्रीलिम्स के अंदर, स्क्रीनशॉट 34 क्वेश्चंस के मैंने शो भी किए हैं, 10-12 और भी क्वेश्चंस है उसमें। तो ये काफ़ी मतलब बताने के लिए काफ़ी है कि जो न्यूज़पेपर है उस पर आपको अच्छा फोकस करना चाहिए प्रिपरेशन में। तो देखो कि वो उसका स्थिति आपका क्या है, उसका लेवल अभी आपका क्या है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको इथिक्स है, ऐसे राइटिंग है, ऑप्शनल है, और भी जितनी भी चीज़ें हैं इन पर आप काम करें बढ़िया तरीके से। इसके अलावा जो भी आपने पढ़ा है तो इन एग्ज़ाम्स को भी देखें, इनको अलग से नहीं पढ़ना है, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड ऑन करनी है और फिर आप अपना दोबारा से मतलब आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं। कई दूसरे, अगर आप 25 साल से कम है तो जैसे आप CAPF का टारगेट करो, ये भी अच्छा एग्ज़ाम होता है। CDS को एग्ज़ाम दे लो, मॉक टेस्ट के रूप में ही दे लो, अच्छा है, क्लियर करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना आपका लेवल किस टाइप से है। ये देखना जरूरी है, इसमें कोई अपने आप को कुछ मतलब एक हीन भावना से देखने का जरूरत नहीं है। आप इतने सारे मॉक टेस्ट देते हो, 100-100 रुपये में आपको मॉक टेस्ट देने को ही मिल रहा है, यही मानकर चलो दे दो, क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका मतलब एक अच्छी जॉब है, कोई ख़राब नहीं है। और नहीं भी क्वालिफाई करेंगे तो एक एक्सपीरियंस पता चलेगा, क्योंकि UPSC वाले बच्चे जो सब लोग इसको देते ही हैं। तो ये चीज़ें जो है ज़रूर से ज़रूर आप अपने माइंड के अंदर रखें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से देखो जरूर से जुड़ना है आपको। कोड याद रखना है, कोड जो यूज़ करना है दैट इज़ SPLIV, ये कोड आप यूज़ करें, SPLIV ये कोड यूज़ करना है। अब ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं, इस अमाउंट में आपका जनरल स्टडीज़ और सारे ऑप्शनल आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस सब कुछ, मेंटरशिप, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। इफ़ यू यूज़ दिस SPLIV कोड तो इसमें मेरा करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होगा, साइंस टेक और दूसरी चीज़ें भी इंक्लूडेड होंगी। आई विल स्टार्ट विथ एग्रीकल्चर ऑप्शनल, लाइव बैच आपका शुरू होगा, और भी दूसरे ऑप्शंस भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन के अंदर है। इसके अलावा आप ये देख लें कि यहाँ पे ये 17,999 के अंदर आप पूरा सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के, सब एक्सेस आप कर सकते हैं। इसमें मेन टेस्ट सीरीज़ है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, GS CSAT टेस्ट सीरीज़ है, एक्सेस टू ऑल बैचेज एंड कोर्सेज, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि जो कोड आप यूज़ करेंगे दैट इज़ SPLIV, तो जो भी बेनिफिट है वो आप अवेल कर पाएंगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप मेरे जो कोर्सेस हैं उनको भी आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।